नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुविचार विद निशा चैनल पर। आज हम आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा भगवान विष्णु के श्री सत्यनारायण स्वरूप की महिमा का वर्णन करती है। सत्य, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत न केवल सुख और शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सत्य, भक्ति और संकल्प की कथा है। इस व्रत की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने स्वयं नारद मुनि को बताई थी। नारद मुनि एक बार पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि मनुष्य दुखों से घिरे हुए हैं। वे सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हे प्रभु, इन लोगों के कष्टों का निवारण कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से मेरा श्री सत्यनारायण व्रत करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। पहले प्रसंग में एक गरीब ब्राह्मण का वर्णन है जो कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ भूखा और प्यासा बैठा था। तभी भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण के रूप में उसके घर आए और उससे बोले, तुम क्यों परेशान हो? अगर तुम मेरी पूजा करोगे और व्रत रखोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने भगवान की बात मानी और श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत किया। व्रत पूरा होते ही उसके जीवन में धन, धान्य और समृद्धि आ गई। वह हर बार इस व्रत को करने लगा और उसने यह विधि अपने गांव वालों को भी बताई। इस प्रकार ब्राह्मण की कठिनाइयां समाप्त हो गई। दूसरे प्रसंग में एक धनी व्यापारी और उसकी पत्नी का उल्लेख आता है। वे दोनों संतान की प्राप्ति के लिए परेशान थे। उन्होंने भी भगवान सत्यनारायण की पूजा की और संतान प्राप्ति की कामना की। पूजा के बाद व्यापारी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। समय बीतने पर व्यापारी अपने व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकला, लेकिन अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद उसने भगवान सत्यनारायण को दिया हुआ वचन भूल गया। फिर भगवान ने व्यापारी को उसकी गलती का एहसास कराया। व्यापारी ने अपनी भूल स्वीकार की और पूरे परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की विधिपूर्वक पूजा की। इसके बाद भगवान ने उसकी सारी समस्याएं समाप्त कर दी। तीसरे प्रसंग में एक राजा का वर्णन है जो सत्यनारायण व्रत की महिमा को जानकर भी इसे अनदेखा कर रहा था। एक बार वह जंगल में शिकार के लिए गया और भूख से व्याकुल होकर एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की हुई खीर राजा को खाने के लिए दी, लेकिन राजा ने उसका अपमान किया। इसके परिणाम स्वरूप राजा के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया और उसका धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। तब राजा ने अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत किया। भगवान ने राजा की क्षमा स्वीकार की और उसके राज्य को फिर से समृद्धि का आशीर्वाद दिया। श्री सत्यनारायण व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और संकल्प से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन में कभी भी धन, धान्य की कमी नहीं होती और उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत किसी भी शुभ अवसर जैसे विवाह, संतान जन्म या किसी विशेष दिन पर किया जा सकता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा में घी का दीपक जलाकर फल, फूल और खीर का भोग लगाएं और पूरे परिवार के साथ कथा सुने। पूजा के अंत में सत्यनारायण भगवान की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। तो दोस्तों, यह थी श्री सत्यनारायण व्रत कथा। यह कथा न केवल हमें भक्ति का महत्व सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि श्रद्धा और विश्वास से किए गए व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सुविचार विद निशा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री सत्यनारायण भगवान।